जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शद लाफिर और मैं चाइना में मौजूद हूँ। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि चाइना में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आप अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और अगर आपका सीजीपीए लो है, अगर आपका सीजीपीए ज़्यादा है, तो उस सिनेरियो में कौन कौन से स्कॉलरशिप रिकमेंडेड हैं। तो मैं आपको ये डिटेल में आज जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मौसम दिखाता हूँ। आज मौसम बहुत ही कह लें कि यहाँ पे यांथाई में वेदर इज़ आसम, इट नीड्स लाइक समथिंग कि इसमें अक्सर जैसे हम पाकिस्तान में होते थे तो अक्सर फैमिली में हम कोई ना कोई डिशेस बना रहे होते थे। तो यहाँ पे भी मैंने वो दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार मैं आई एम कमिंग टू यू, और फिर हम पाकिस्तानी टी बनाते हैं। तो उनके पास मेरी वो टी भी पड़ी है, तो वहाँ पे हम अक्सर लाइक कर रहे होते हैं गैदरिंग वगैरह। तो खैर वी आर कमिंग टू बैक टू द टॉपिक। तो वी वर डिस्कसिंग कि अबाउट स्कॉलरशिप। अच्छा, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है, जो चाइना में सबसे फेमस स्कॉलरशिप है, जिसको हम कहते हैं CSE स्कॉलरशिप, CSE स्कॉलरशिप या CGS भी कहते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, टाइप A टाइप B इसके CSE के। इसमें जो टाइप A होती है वो नॉर्मली आप करते हैं, क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं। इसी तरह दूसरी जो टाइप होती है उसमें आप जो आपकी एम्बेसी है, जैसे पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हेड टेस्ट होता है HSC की तरफ से, वो आप देते हैं और उसके बाद यू विल बी सिलेक्टेड। और उसमें सीट्स थोड़ी सी कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। और उसमें आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पर सिफारिश कल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। HSC से अपने बंदे भी उनके रिकमेंडेड होते हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलने होते हैं, जो कि सीटों की फिर बोलियाँ लग रही होती हैं। तो खैर ये एक अदर प्रॉस्पेक्टिव है, पाकिस्तान है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो दूसरा जो होता है वो ये होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जो कि जनवरी मिड ऑफ द जनवरी में एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं फेब के दरमियान। तो आपने CSE के लिए अप्लाई करना है, और इस CSE के लिए आपने प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए अग्री करना है। आप उन्हें एक्सेप्टेंस का मेल करते होते हैं। अब एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, ये कह लें कि एक विलिंगनेस होती है एक सुपरवाइज़र की, जो कि हमें आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायर होती है। तो इसलिए आपने प्रोफेसर को मेल करनी होती है, और प्रोफेसर को आपने कहना है कि आई एम विलिंग टू ज्वाइन यूर लैब। तो क्या फॉर्मेट है वो मैंने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। और मज़े की बात, वो जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी 100 मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो उसमें ऑलमोस्ट 70+ स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए हैं। अभी हमारा तकरीबन 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना और 10 दिन हुए हैं। तो यू आर द वन, आप ट्राई करें, उसमें देखें वीडियोज़ को, अपनी CV को बनाएं, अपनी ईमेल को रिफाइन करें, हाउ टू फाइंड द प्रोफेसर उसको देखें, एंड हाउ टू मेल फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर उसको देखें। तो बिलीव मी लाइक देयर आर द हायर चांसेस। अच्छा, ये तो एक हो गया कि हमने CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा जो है, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप भी होते हैं, लेकिन इससे पहले एक सबसे बहुत कह लें कि हाईली पेड स्कॉलरशिप है, दैट इज़ कॉल्ड ANSO स्कॉलरशिप। ANSO जो स्कॉलरशिप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक कह लें, उनके थ्रू हम मतलब यहाँ पे फंडिंग होती है, और इसके जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है, अगर CSE के स्कॉलरशिप के स्टाइपेंड की बात करें तो वहाँ पे आपको अराउंड 2500 फॉर मास्टर और 3500 फॉर द PhD मिलता है। लेकिन ANSO में आप अगर PhD के स्टूडेंट आपको 7000 समथिंग मिल जाता है, और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट तो आपको 4500, और इसके अलावा आपको 1000 एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, जो कि डॉक्टर रेहान के साथ जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वहाँ पे भी मौजूद है। उनको ANSO स्कॉलरशिप मिला था, उनके साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि मौजूद है हमारे चैनल पे भी। अच्छा, इसके अलावा आपको 1000 एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो मीन कह लें तकरीबन 9-10 हज़ार RMB, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख आपके बन जाते हैं। 3.5 लाख में आपके यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो तकरीबन डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन 1000 RMB तक एक्सपेंस होता है मैक्सिमम। 1000 RMB का मतलब ये 40,000 रुपये पाकिस्तानी। बाकी आप अपने घर वालों को भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को। तो दिस इज़ द गुड स्कॉलरशिप, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली वो स्टूडेंट इनको चूज़ करें जिनके CGPA बहुत अच्छा है, कह लें 3.5 से अबव है, और पब्लिकेशंस हैं, और वर्क एक्सपीरियंस अगर है, मतलब ये तीनों मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया आपका फिल होता है तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर लाइक यू विल फाइंड अ पॉजिटिव रिस्पांस। इसमें 250 सीट्स होती हैं, कंपटीशन थोड़ा स्टफ है, लेकिन इसके मौजें बहुत हैं, क्योंकि वो आपको इस स्कॉलरशिप में आपको टिकट भी देते हैं। आप घर से आने जाने की टिकट भी आपको मिलती है, फ़्लाइट टिकट। आपको वो जो 2 लाख 3 लाख भरना होता है वो भी बच जाता है आपका, और बाकी जब वापस जाते हैं तो वो भी आपको फिजिबिलिटी बन जाती है।
तो लाइक थोड़ा सर, और ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये कह लें कि दुनिया के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको ये एडमिशन मिलेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सामने यहाँ पे समंदर है, तो साथ साथ मैंने कहा आपको व्यू भी करवाते जाते हैं और साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आंसर स्कॉलरशिप के बाद, इसके बाद प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट लेवल पे उनकी सूबाई हुकूमत उनको स्कॉलरशिप देती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी ऑफ़र होती है, जिसमें आपको माइनर स्टाइपेंड भी दिया जाता है, दैट इज़ 1000-1500 RMB आपको मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। इस पर भी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी ऑफ हो जाती है या पार्शली ट्यूशन फ़ी ऑफ हो जाती है, तो दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन ये है कि ये इन स्टूडेंट्स के स्पेशली जिनका स्कॉलरशिप नहीं लगता, तो उनको ये फिर ऑफ़र कर देते होते हैं बाद में यूनिवर्सिटी जो है। तो इसके अलावा आपका कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होता है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप बेसिकली कह लें कि उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो चाइनीज़ लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए कर रहे होते हैं, जो कि बैचलर्स का है, जो कि मास्टर्स का है, जो कि PhD का है। तो इन प्रोग्राम्स के लिए जो से आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और इसमें कंपटीशन कम होता है, चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप समझते हैं कि यार आई हैव नो गुड CGPA, लेकिन आप अगर HSK 4 कर लेते हैं तो इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। इस स्कॉलरशिप में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन कम है। और दूसरा, आप बैचलर चाइनीज़ में जब करेंगे 4 साल की डिग्री, तो बिलीव मी आप जिस मर्ज़ी मुल्क से हैं आपको फ़ायदे हैं। और इसके अलावा आप मास्टर करें या यहाँ पे कोई भी आप डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो ये भी फंडेड है। इसके अलावा जोन्स है कुछ और स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि कह लें कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी और अकॉर्डिंग टू द इंटरनल इन्वायरमेंट उनका वो कुछ स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे होते हैं, जिसमें कह लें कि आपके फ़ी कोई कर रहा होता है स्पॉन्सर, कोई आपका लिविंग एक्सपेंस स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो इस तरह लाइक डिफरेंट, लेकिन इन सब के लिए लाजमी है कि आप फिर एडमिशन लें। और एडमिशन के लिए पहले साल आपने फ़ी निकालनी होती है। पहले साल के बाद आपका कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको लग जाता है, और उस स्कॉलरशिप में आपका इतना है कि आपका वो जो एक्सपेंस जो आपने पहले लगाया होता है उससे आप बच जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप। इसमें कुछ और भी स्कॉलरशिप हैं जो कि मेरे माइंड से भी स्किप हो गए हैं, मतलब 1-2 स्कॉलरशिप जो मेरे माइंड से पहले थे व्हेन आई स्टार्टेड द वीडियो, और अभी मेरे माइंड से स्किप है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं आई वाज ऑब्जर्विंग एंड मीनवाइल आई वाज टॉकिंग टू यू। तो आप स्टे कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन और फेसबुक और यूट्यूब। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ जो भी स्कॉलरशिप आ रहे हैं वहाँ पे पोस्ट भी कर रहा हूँ, आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, वहाँ पे देखें। बिलीव मी देयर आर द नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप। अगर आपका चाइना में नहीं होता किसी और कंट्री में करें, अगर किसी और कंट्री में नहीं होता तो फिर भी हो जाएगा। अगर आपका CGPA 3 है, मेरे से शर्त लगा लें आपका स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में लग जाएगा। लेकिन यह कि हम हड आराम है, हम करते नहीं है काम, हम कहीं ना कहीं वो मिस्टेक सारी कर रहे होते हैं, वीडियोस देखते नहीं। हालांकि मैंने ये वीडियोस देख के बिलीव में मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं फ्राम इंडिया, फ्राम पाकिस्तान कि सर हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, और वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं हमें नहीं मिला, अब उसमें जब मैं उनके ईमेल्स देखता हूँ तो वही सेम मिस्टेक इन CV। तो प्लीज़ इम्प्रूव करें अपने आप को, अगर तो आप रियली विलिंग हैं कि यू वांट टू स्विच द कंट्री। अदरवाइज़ कोई किसी का नहीं है इस दौर में, बस ये समझ जाएं आप। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो आज के दौर में, क्योंकि सारा ये जो है ना हमारी सोसाइटी ये इस तरह की है कि हर कोई किसी को किसी से मतलब होता है। तो अगर कोई आपको फ्री में कोई हेल्प आउट कर रहा है, और बिलीव मी आई एम नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग, ऑनलाइन मैंने वीडियोस रखी हैं और वो वीडियोस ऐसी कंपेटिबल हैं कि आप वो कंसल्टेंट को पैसे देकर भी आप उस तरह की कह लें कि आप जो गाइडलाइन है शायद वो आपको ना मिले, क्योंकि उसमें ऐसे वेज मैंने ट्रिक्स बताए हैं जो कि 100% काम करने वाले हैं। बस ये है कि आपने काम करना आपने, मेरा काम है आपको गाइड करना। नेक्स्ट इज़ अप टू यू। अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, करेंगे तो आपके घर वालों को फ़ायदा होगा, और मुझे क्या मिलेगा एंड पे? मुझे सिर्फ दुआएं मिलेंगी जो कि मुझे चाहिए। मुझे आपसे बस सिर्फ दुआएं चाहिए, बाकी इंशाल्लाह फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टेबल, और बाकी सारी चीज़ें लाइक आई एम ओवर गुड। सो बेस्ट विशेस फॉर यू, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।